खैर के सदके हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक में हिदायत का फैसला फरमा दे। जामिया खैरुल उलूम के सालाना इस प्रोग्राम में आप हज़रात मुल्क पाकिस्तान के मुक़्तदर अकाबिर उलमाए कराम के बयानात समाअत फरमा चुके हैं। अभी मोहतरम कारी साहब ने इशारा किया कि इसी माह मुबारक में एक वो अजीम और मज़लूम शख्सियत है जिसे सहाबी रसूल कातिब कुरान बिरादर अली मुज्तहिद ज़ीशान फ़कीह आज़म जर्नैल उम्मत सैयदना अमीर मुआविया कहते हैं। जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का सबसे बड़ा एज़ाज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें चुन के महबूब पैगम्बर का सहाबी बनाया है। और शर्फ़ सहाबियत कितनी बड़ी दौलत है। खुद जनाब सैयदना इमाम जाफ़र सादिक जिन्हें हमारा पड़ोसी तबका छठा इमाम कहता है, जो बेटे हैं इमाम बाकर के, पोते हैं ज़ैनुल आबिदीन के, पड़पोते हैं जनाब हुसैन के, अब्बू हैं मूसा काज़म के और दादा हैं अली रज़ा के। इरशाद ये फरमाते हैं कि रब ताला जिस शख्स को 3 मरतबा नज़र रहमत के साथ देखे अल्लाह उसे दौलत ईमान अता फरमाते हैं। अगर आज के दौर में आप और मेरे मुकद्दर में दौलत ईमान है तो ये नतीजा है उस नज़र रहमत का जो अल्लाह ने आप और मेरी जानिब डाली। तो उन मुसलमानों का खुदा की नज़र में पसंदीदगी का आलम क्या होगा कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दौर में चुन के दौलत ईमान से माला माल किया कि जब फिजा भी मदीना की थी, हवा भी मदीना की थी, ज़मीन भी मदीना की थी, मस्जिद भी मदीना की थी, मुसल्ला भी मस्जिद नबी का था। आने वाले इमाम को आमिना का लाल कहते हैं, मुक्तदियों को पैगंबर के सहाबा कहते हैं। अभी हमने तिलावत कुरान मुक़द्दस समाअत की। बड़े ही खुशकिस्मत हैं वो लोग जो आज ऐसे अफराद की ज़ियारत करें कि जिनके सीनों को अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस का अमीन बनाया है। लेकिन उन महबूब पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मकाम का क्या कहना कि जिन्होंने एक ही वक्त में अर्शों से उतरने वाले कुरान को भी देखा है, जिसके कल्बे अतर पर उतरा उस साहिब कुरान को भी देखा है। ये एक ही वो तबका है जिन्हें महबूब पैगंबर के सहाबा कहते हैं। और एक सहाबी रसूल का मकाम और मर्तबा क्या है, बल्कि सहाबी रसूल का क्या, सहाबी रसूल के एक पल की कदर कीमत क्या है कि मौजूदा दौर में दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं। इन 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों को रब ताला 1,000 साल की जिंदगी दे और 1000 साल की जिंदगी में कोई उम्मती कोई गुनाह न करे और ये सारे के सारे उम्मती मेरे जैसे आप जैसे न हो, बल्कि सारे के सारे खुदा के वली बन जाएं, गौस बन जाएं, कुतुब बन जाएं, अब्दाल बन जाएं, भाई यजीद बुस्तामी बन जाएं, जुनैद बगदादी बन जाएं, पीराने पीर बन जाएं। और रब ताला 1000 साल की जिंदगी जो इन्हें अता करे, ये 1000 साल की जिंदगी हदूद हरम में गुजार दें, जहां पर 1 का बदला 1 लाख है। इस सारी उम्मत की सारी जिंदगी के सारे अमाल एक तरफ और महबूब पैगंबर मदनी करीम के किसी एक यार का वो एक पल एक तरफ कि आंख सहाबी की थी, चेहरा आमिना के लाल का था। जब इस एक नजर का मुकाबला जमाना नहीं कर सकता, जब सहाबी रसूल के एक पल का मुकाबला ये पूरा जमाना नहीं कर सकता, तो उसका मुकाबला कौन कर सकता है जो पैगंबर का बूढ़ा जर्नैल है। 51 साल की उम्र में महबूब पैगंबर मदनी करीम को कांधों पे बिठाता नहीं, 3
मील की बुलंदी पर पहुंचाता भी है। और गार की टोटल कहानी यही है कि गार है, सरकार है, यार है, दीदार है, लगातार है, बार बार है, 3 दिन है, 3 रातें हैं। झोली अबू बकर की है, सर आमना के लाल का है। नबी मुबारक जो आंखें उठाएं तो चेहरा देखे अबू बकर सिद्दीक का, और अबू बकर जो चेहरा झुकाए तो आमना के लाल मदनी करीम का दीदार करता है। एक पल का मुकाबला जब पूरी कायनात किसी सहाबी रसूल का नहीं कर सकती, उस अबू बकर सिद्दीक का मुकाबला कौन कर सकता है जिसकी झोली में 3 दिन चेहरा रसूल का होता है, आंखें अबू बकर सिद्दीक की होती है। लेकिन आज जमाने के बास बदबख्त वो भी हैं जो अपनी जबान के जुमलों से अपने शजरे की खयानत का पता देते हैं, जो कभी कराची कभी इस्लामाबाद की धरती पर कहें हम अबू बकर सिद्दीक को मोमिन नहीं मानते। इनसे पूछो भूतनी के बच्चों, तुम्हारी तस्दीक का अबू बकर सिद्दीक का ईमान मोहताज नहीं। अबू बकर सिद्दीक वो है, मोमिन कहोगे तो मोमिन सुनोगे, काफिर कहोगे तो काफिर सुनोगे, जन्नती कहोगे तो जन्नती सुनोगे। ये साउंड सिस्टम की आवाज है। पैगंबर के सहाबा को जैसा कहोगे वैसा सुनोगे। और अबू बकर सिद्दीक का ईमान तेरी तस्दीक का मोहताज नहीं। अबू बकर सिद्दीक का ईमान हो, ईकान हो, किरदार हो, गुफ्तार हो, आमाल हो, अकवाल हो, अपनी जगह पर है। अबू बकर सिद्दीक वो है जिसके दिल की नीयत की पाकीज़गी की गवाही भी अल्लाह कुरान में देता है। और आज जो कहे कि मैं हैदरी हूं लेकिन अबू बकर को नहीं मानता, मैं पंतनी हूं लेकिन अबू बकर को नहीं मानता, मैं इमामी हूं लेकिन अबू बकर को नहीं मानता, मैं मासूमी हूं लेकिन अबू बकर को नहीं मानता। इस मस्जिद में अहले हक के मरकज में खुले आम दावत देता हूं, तू पंतन में से जिसके नाम पे हाथ रखे उसी पंतनी की जबान से तेरी किताबों में सिद्दीक और उमर को सलाम ना दिखाऊं तो मैं झूठा। अगर तू कहे कि इमामी तो 12 इमामों में जिस इमाम के नाम पे तेरा दिल चाहे तू हाथ रख, उसी इमाम की जबानी तेरी किताबों में सिद्दीक और उमर को सलूट ना दिखाऊं तो मैं झूठा। तू अगर कहे कि मासूमी 14 मासूमों में जिसके नाम पे तू हाथ रखे उसी की जबान से तेरी किताबों में सिद्दीक और उमर के तराने ना दिखाऊं तो मैं झूठा। मुमकिन ही नहीं है कि तू अबू बकर का इनकार करके 55 को मान ले, 12 को मान ले, 14 को मान ले। 14 को तभी मानेगा जब अबू बकर सिद्दीक को मानेगा। और अबू बकर सिद्दीक कौन कि जिसके बारे तेरे दादा ने अपनी किताब सुलैम बिन कैस हलाली में लिखा कि अबू बकर जनाब सैयदना अली जल मुर्तजा वो हैं जो रोजाना 5 मरतबा वुजू करके मस्जिद में जाके बाजमात नमाजें पढ़ते हैं। हवाला एक है, मसले काफी सारे हल कर दिए। क्या पहली चीज तो यह साबित हो गई कि सैयदना अली नमाजी है। अली कौन भाई? अली कौन भाई? तो नमाजी का ताल्लुक नमाजियों के साथ होगा या भंगियों के साथ होगा? जी भाई, अहले सुन्नत भी नमाजी, जनाब अली भी नमाजी। अगली बात यह साबित होगी जनाब अली जल मुर्तजा खुद इरशाद फरमाए कि गर्मी का वुजू हो और गर्मी का रोजा हो, सर्दी का वुजू हो, मुझ अली को बड़ा पसंद है। और यहाँ पे साहिब किताब ने कहा कि दिन में 5 मरतबा वुजू जनाब अली जल मुर्तजा करें। यहाँ पे अली करे वुजू, अहले सुन्नत करे वुजू। और जो नाम निहाद हैदरी है यह तो ऐसा बदबख्त है कि पैदा हो तो अम्मा माथा नहीं चूमती, दाई गुस्ल नहीं देती, साहब को अस्तंजे की तौफीक कोई नहीं होती। ये गलाजत ही गलाजत है। अली तहारत ही तहारत है। फिर अली नमाजें पढ़े 5, कितनी कितनी भाई? आज ध्यान से यार लोगों की अजान सुनिएगा। फजर भी सुनाई देगी, जोहरैन सुनाई देगी, मगरिबैन सुनाई देगी। जिनकी नमाजें 3 हो तो अजानें 5, जिनकी अजानें 3 हो तो नमाजें 5 हो सकती हैं। जी भाई, जब हम बात करें पैगंबर के यारों की तो लाफ जनी यूं करता है कि ना 3 में ना 13 में, जो 3 काने तो पौ 12 के 3 हो तो काने होते हैं। यार पैगंबर के 3 हो तो काने होते हैं, अगर नमाज़ें तेरी 3 हो तो उन्हें क्या कहेगा? और जिसके मजहब की सबसे बड़ी इबादत ही कानी हो, मजहब तो बल्ले बल्ले होगा ना भाई। झंग के मलंग ने कहा था जामी ना रुक जामी सूरज गल मलंग दी सुनदा जा। पूछा खैरियत है, क्या हो गया? कहते नबी पाक की झोली, अल्लाह के नबी जनाब अली की झोली में आराम फरमा रहे थे। सूरज डूबने लगा, जनाब अली ने अल्लाह के नबी को जगाया, या रसूलल्लाह सूरज को लौटाइए, अली ने नमाज पढ़नी है। हम कहते भाई नबी पाक का जो भी मौजज़ा हो, अब मेरे भाई हम मुनकर नहीं हैं, शर्ते के वो सोहत को तो पहुंचता हो, सबूत को तो पहुंचता हो। चल तेरी बात मान ली कि अल्लाह के नबी ने उंगली उठाई, सूरज लौटा, अली ने पढ़ी नमाज। हिम्मत करके बताइए नमाज थी कौन सी?
ये नमाज वो है जिसे अहले सुन्नत कज़ा नहीं करता, पड़ोसी हमारा अदा नहीं करता, इसे नमाज असर कहते हैं। इसे नमाज अगर तेरी किताब में लिख कहो कि अली ने ज़ोहरैन पढ़ी तो अली तेरा, अगर ये लिख कहो कि अली ने असर पढ़ी तो असर की नमाज वो जो तेरे यहां मिलती कोई नहीं, मेरे यहां से जाती कोई नहीं, तो पता ये लगा कि अली भी असर वाला, अहले सुन्नत भी असर वाले। अब कहे मौलवी साहब हवाले में कहां पर लिखा है कि मौला अली जुल मुर्तजा ने जनाब अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ी? हम कहते हैं हुजूर इसी हवाले में लिखा है। इसी हवाला क्या कि सैयदना अली जुल मुर्तजा मस्जिद में जाके 5 नमाजें जमात के साथ पढ़े, यानी साबित यह हुआ कि उस दौर में भी मस्जिद इबादत गाह का नाम मस्जिद था, आज के दौर में भी इबादत गाह का नाम मस्जिद है। और जो इबादत गाह का नाम अलिफ से शुरू करे या बा से शुरू करे या डंडी मार तो हो सकता है, अली का हुबदार कभी भी नहीं हो सकता। अली भी मस्जिद वाला, अहले सुन्नत भी मस्जिद वाले। नमाजें पढ़ी 5, कितनी पढ़ी? जमात के साथ। आप जो कहे हवाले में कहां अबू बकर का नाम लिखा है? हम कहते हुजूर आप ही बता दीजिए। तेरी किताब अल-एहतजाज कहती है कि नबी पाक ने हाथ पकड़ के मुसल्ले पे अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। जो नबी पाक की जिंदगी में 17 नमाजें पढ़ाए उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। मलंग जी अब आप फरमा दीजिए, जब नबी ने 17 नमाजें अबू बकर से पढ़वाई, अली ने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? जी भाई, अगर कहे पढ़ी थी तब भी मारा जाएगा, अगर कहे नहीं पढ़ी तब भी मारा जाएगा। ये ऐसा छछूंदर है जो इसको ना निगलने का है ना उगलने का है। अगर कहे पढ़ी थी तो जिसे अली ने इमाम माना, तुझे कौन सी मौत पड़ती है कि तू अली के इमाम को इमाम नहीं मानता? अगर कहे नहीं पढ़ी तो तू बता, नबी मुसल्ले पे खड़ा करे और कोई उसके पीछे खड़ा ना हो तो फैसला तू कर दे, तेरी फिका क्या कहती है। मेरे तो जुर्रत इजहार इतनी नहीं कि मैं अली जुल मुर्तजा के बारे ऐसे अल्फाज कहूं, तू ही बता दे अगर नबी पाक जनाब अली को मुसल्ले पे खड़ा करे और अली के पीछे आके कोई नमाज ना पढ़े, अगर यह मामला यहां पर है तो नबी अबू बकर को खड़ा करे। जो अबू बकर के पीछे नमाज ना पढ़े उसके बारे तेरा मजहब क्या कहता है? हम तो कहें कि यहां पे मोहब्बत यह है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 17 नमाजें नबी की जिंदगी में, 807 दिन पैगंबर के बाद, 4035 नमाजें अल्लाह के नबी के बाद, टोटल 4052 नमाजें पढ़ाने वाले को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, पढ़ने वाले को जनाब अली कहते हैं। 10 साल 6 माह 4 दिन नमाजें पढ़ाने वाले को उमर कहते हैं, पढ़ने वाले को जनाब अली कहते हैं। 11 साल 11 माह 18 दिन पढ़ाने वाले को गनी कहते हैं, पढ़ने वाले को अली जुल मुर्तजा कहते हैं। हम तो मानने वाले हैं नबी की आल के भी, नबी के असहाब के भी। क्यों भाई? जी भाई, लेकिन आज जो कहानी करे नहीं, वो दर वाले, वो घर वाले, वो दर वाले, वो घर वाले, वो दर वाले, वो घर वाले। भाई गर्दान छोड़, सीधी सीधी बंदों के बच्चों की तरह बात कर। मामला क्या है? कहता वो दर वाले हैं, ये घर वाले हैं। हम कहते भाई दर वाले जो हैं तो किसके दर पे बैठे हैं? कहता मोहम्मद मुस्तफा के। तो घर वाले किसके घर में रहते हैं? कहता मोहम्मद मुस्तफा के। हम कहते डूब के मर जा। ये बात तो क्लियर हो गई। जब मुस्तफा करीम जैसा कायनात में कोई नहीं तो नबी ये पाक भी बाकमाल, नबी का दर भी बाकमाल, नबी का घर भी बाकमाल। जो पैगंबर के दर पे आए उन जैसा भी कोई नहीं, जो नबी के घर में आए तो इन जैसा भी कोई नहीं। और जमाना जानता है कि किसी के दर पे वही आके बैठता है जिसके दिल में घर वालों का एहतराम होता है, और घर वाले अपने दर पे उन्हीं को बैठने देते हैं कि जिनकी जात पे उनको एतबार होता है। पैगंबर के सहाबा आले नबी के दर पे आए तो क्यों आए? कि असहाब पे दिल में आले मोहम्मद का एहतराम है, और आले मोहम्मद ने अपने दर पे इनको बिठाया तो क्यों बिठाया? कि इनके दिल में पैगंबर के सहाबा का एतबार है। हमने आल के दामन को पकड़ा, सहाबा का एतबार मिला, सहाबा के दामन को पकड़ा तो आले मोहम्मद का एहतराम मिला। तुझे क्या मिला? ना आल मिली, ना सहाब मिले, मिला तुझे खाली गुंगलू मिला और कुछ भी नहीं मिला। आप जो करें नहीं, 2 में से 1 को मानिए, 1 को छोड़ दीजिए। किसे माने किसे छोड़ने? कहते ये आल को मानो या सहाब को छोड़ो, तो तूने अहले सुन्नत के मिजाज को समझा ही नहीं है। हम आल को छोड़ेंगे तो खारजी हो जाएंगे, असहाब को छोड़ेंगे तो राफसी हो जाएंगे। हमारे नजदीक तो राफसी भी लानती, खारजी भी लानती। कामिल ईमान वाले अहले सुन्नत वल जमात वो हैं जिनके दिल में मोहब्बत हुजूर की है, जिनके दिल की धड़कन को हुब्बे असहाब मोहम्मद कहते हैं, और रगों में दौड़ने वाले खून को इश्क आले मोहम्मद कहते हैं। आप जो करे नहीं, 1 को पकड़ो 1 को छोड़ो। इस मलंग से पूछो कि तेरे माथे पर चमकने वाली 2 टच बटन जैसी आंखें, इन दोनों आंखों में से मैं एक आंख को फोड़ना चाहता हूं। अब आप अपनी पसंद बता दीजिए, दाएं वाली को फोड़ो या बाएं वाली को फोड़ो?
आपकी दोनों टांगों में से मैं एक टांग को तोड़ना चाहता हूं, आप बता दीजिए दाएं वाली को तोड़ूं कि बाएं वाली को तोड़ूं। अगर बात टांगों की है टांगे समेट लेता है, बात आंखों की है तो आंखें बंद करता है। क्यों? इसे दोनों अपने जिस्मानी आंखें प्यारी हैं। तो अकल के अंधे हमें अपने ईमान की दोनों आंखें प्यारी हैं। हमारे ईमान की एक आंख को नबी के सहाबा कहते हैं, दूसरी आंख को नबी का अहले बैत कहते हैं। उन्हीं असहाब में से एक नाम है अमीर मुआविया। क्या ना भाई? जमात अंबिया देखें, जमात अंबिया में एक घराना ऐसा है जिसकी 4 पुश्तों को अल्लाह ने मकाम नबुवत अता फरमाया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम। अगर जमात सहाबा में देखें तो एक खानदान ऐसा है जिसकी 4 पुश्तों को अल्लाह ने महबूब पैगंबर की सहाबियत अता फरमा दी। और वो कौन? जनाब अबू बकर सिद्दीक पैगंबर के सहाबी, अबू बकर के वालिद पैगंबर के सहाबी, अबू बकर का बेटा पैगंबर का सहाबी, अबू बकर का पोता पैगंबर का सहाबी। लेकिन अमीर मुआविया कौन है जिसके पूरे घराने को अल्लाह ने मेरे नबी की सहाबियत अता फरमा दी है? कौन? अमीर मुआविया के वालिद गिरामी जनाब अबू सुफियान पैगंबर के सहाबी भी हैं, नबी के सुसर भी हैं, बाप की जगह पर भी हैं। अमीर मुआविया के भाई जनाब उतबा बिन अबू सुफियान पैगंबर के साले भी हैं, नबी के सहाबी भी हैं। जनाब अमीर मुआविया के भाई अम्बिसा बिन अबू सुफियान पैगंबर के सहाबी भी हैं, नबी पाक के साले भी हैं। अमीर मुआविया के भाई, बेटा नहीं भाई, जनाब सैयदना यजीद बिन अबू सुफियान पैगंबर का सहाबी भी है, नबी पाक का साला भी है, उम्मत का जर्नैल भी है, खातिब वही भी है। और कौन? जनाब अमीर मुआविया खुद भी वो है जो नबी के सहाबी भी है, नबी के हमजुल्फ भी है, पैगंबर के साले भी है, पैगंबर दो जहां के राजदार भी है, नबी के रदीफ भी है, पैगंबर के पर्सनल सेक्रेटरी भी है, नबी के कातिब वही भी है। और ये कौन? सैयदना अमीर मुआविया, जिनकी एक बहन का नाम है सैयदा रमला। ये पैगंबर की सहाबिया भी है, नबी का हरम भी है, मोमिनों की माँ भी है, कुरान की ममदू भी है, खुदा का इंतखाब भी है, नबी के घर की मलका भी है। एक बहन वो है जिसका नाम है सैयदा जुवेरिया, बहन अमीर मुआविया की, साली मेरे पैगंबर की, सहाबिया मेरे पैगंबर की। एक बहन वो है जिसका नाम है सैयदा फारिया, ये पैगंबर की साली भी है, नबी की सहाबिया भी है। इमाम जाफर सादिक फरमाए जिसे 3 मर्तबा रब ताला नजरे रहमत के साथ देखे उसे अल्लाह दौलत ईमान से माला माल करता है। तो अमीर मुआविया का घराना कौन सा? कि पूरा घराना वो है जिसे चुन चुन के अल्लाह ने मेरे मोहम्मद की गुलामी अता फरमा दी है, सल्लल्लाहु। और जब नाम आए ना अमीरे, बोल दीजिए अच्छी खासी कंपनी के टेलीविजनों की स्क्रीनें काली पड़ जाती है। जैसे कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता, ऐसे बाज लोगों को नाम मुआविया भी हजम नहीं होता। जैसे ही नाम ला मुआविया, कहते नहीं इस नाम के तो मानी गलत है, नाम बड़ा भारा है, बच्चा बीमार रहेगा नाम तब्दील कर लीजिए। हम कहते हैं हुजूर भारा तो है, अल्लाह के कुरान ने कहा है अशिद्दा वलल कुफार, भारी है लेकिन काफरों पर भारी है, लानतियों पर भारी है, खारजियों पर भारी है, राफजियों पर भारी है। वरना नबी और आले नबी को तो नाम इतना प्यारा कि पैगंबर के 19 सहाबा तो नाम उनका मुआविया, नबी का कातिब वही तो नाम उसका मुआविया, पैगंबर का प्रोटोकॉल ऑफिसर तो नाम उसका मुआविया, नबी का पर्सनल सेक्रेटरी तो नाम उसका मुआविया, जो नबी पाक के सरकारी मेहमानों की करे देखभाल तो नाम उसका मुआविया, जो अल्लाह के नबी के घर में बिला तकल्लुफ रोक टोक आए जाए तो नाम उसका मुआविया। पैगंबर जो बैठे दस्तरखान पे तो शरीक ताम कौन? अमीर मुआविया। अल्लाह के नबी बैठे सवारी पर तो महबूब पैगंबर की मोहरे नबुवत को जिसका सीना बार बार दौरान सफर चूमता है वो सैयदना अमीर मुआविया, जो 163 हदीसें पैगंबर की ज़बान से सुन के उम्मत के हवाले करे वो सैयदना अमीर मुआविया, जिसे महबूब पैगंबर मदनी करीम ने 12 हदीसों में दुआएं इरशाद फरमाई वो जनाब अमीर मुआविया, जिसे पैगंबर ने कभी अमीन कहा वो जनाब अमीर मुआविया। अल्लाह के हुक्म पे नबी पाक जिससे कुरान लिखवाएं वो जनाब अमीर मुआविया। कोई काम पड़े तो पाक पैगंबर जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास को बार बार भेजे, जा बुला के ला मेरे भाई को। वो जनाब अमीर मुआविया सन 7 हिजरी में महबूब पैगंबर जब करे उमरा तो नबी पाक के बालों को काटने वाला अमीर मुआविया पैगंबर के नाखून तराशे तो अमीर मुआविया। नबी पाक जिसे अपना कुर्ता अता कर दे वो अमीर मुआविया, जिसे अल्लाह के नबी वुजू करना सिखाएं वो अमीर मुआविया। पैगंबर करे वुजू तो पानी लाने वाला कौन? जनाब अमीर मुआविया, जिसे महबूब पैगंबर दुआ दे अल्लाह मेरे भाई मुआविया को हादी बना दे, महदी बना दे और इसे किताब का इल्म भी अता कर, हिसाब का इल्म भी अता कर, शहरों की फतह भी अता कर वो सैयदना अमीर मुआविया। अब जो कहे कि नौजुबिल्लाह नाम के मानी सही नहीं है, जो कहे कि नाम के मानी सही
नहीं। अच्छा भाई क्या मानी है? कहते नौजुबिल्लाह भौंकने वाले जानवर को मुआविया कहते हैं। अगर हमारे घर में ये बच्चा मौजूद हो तो मानी तेरे वाले होंगे नौजुबिल्लाह कि भौंकने वाले जानवर को मुआविया कहते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर यहाँ पे चच्चा नबी कहो, और वो चच्चा कौन? जनाब उनका जनाब हारिस है। और ये हारिस कौन है? कि नबी का भी चच्चा, अली का भी चच्चा, हारिस का बेटा, तो नाम उसका नौफल, नौफल का बेटा, नबी का भतीजा, अली का भतीजा, नाम इसका मुआविया। तो इसके नाम के मानी क्या होंगे? अगर हमारे घर में मुआविया हो फिर तो नाम के माने ये होंगे। लेकिन जनाब अली की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 दामाद हैं। और जनाब अली की सबसे बड़ी बेटी नाम उनका ज़ैनब, ज़ैनब का निकाह जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के साथ हुआ। अल्लाह ने दिया बेटा, ये अब्दुल्ला का बेटा, जाफर का पोता, अली का नवासा, हसन हुसैन का भांजा, अबू तालिब का पड़पोता, तो नाम इसका भी मुआविया। तो इसके नाम के मानी क्या होंगे? जनाब अली का भाई है। और ये कौन? जनाब अकील है। अकील का बेटा कौन? जिसे मुस्लिम कहते हैं। और ये मुस्लिम कौन है? जो मौला हुसैन का सफीर बनके करबला की धरती पर जाता है। इसी मुस्लिम का भाई है, अकील का बेटा है। अकील का बेटा है, अली का भतीजा है, हसन हुसैन का कजन है, अबू तालिब का पोता है, तो नाम इसका भी मुआविया। जनाब सैयदना अली जल मुर्तजा हजरत अली की बेटी, नाम उनका रमला, रमला का जिसके साथ हुआ निकाह, ये मरवान का बेटा, रमला का शोहर, अली का दामाद, हसन हुसैन का बहनोई, तो नाम इसका भी मुआविया। तो इसके नाम के मानी क्या होंगे? सैयदना हुसैन इब्न अली, बेटे का नाम हुसैन, हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली का बेटा, नाम उनका चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन का बेटा, तो नाम उनका इमाम बाकर, इमाम बाकर का बेटा, तो नाम उनका जाफर सादिक, जाफर सादिक का बेटा, तो नाम उसका अब्दुल्ला अफ्ता, अब्दुल्ला अफ्ता का बेटा, मूसा कासिम का भाई, जाफर तैयार का पंजाब हजरत जाफर सादिक का पोता, और इमाम बाकर का पड़पोता, और नाम इसका भी मुआविया। तो इसके नाम के मानी क्या हो गया? इतना ही नहीं, अगर कभी निकलो ना बाहर तो बड़े लोगों को देखा, बड़े बड़े खड़े हैं और साहब सर पे गाजी का अलम लहराता। पूछो ये क्या है? कहते गाजी अब्बास अलमदार का अलम है। भाई गाजी अब्बास कौन है? मौला अली का बेटा है। मौला अली कौन है? जी जनाब अबू तालिब का बेटा है। जी जनाब अबू तालिब कौन है? जनाब अली के अब्बा हैं, नबी पाक के चच्चा हैं। तो हिम्मत करके बता दीजिए कि अबू तालिब के बेटे को जनाब अली कहते हैं, अली के बेटे को गाजी अब्बास कहते हैं। गाजी अब्बास के बेटे को क्या कहते हैं? ये दरिया सतलुज में पानी हो न हो छलांग लगा देगा, गाजी अब्बास के बेटे का नाम नहीं बताएगा। कैसे बताए कि इसके बड़ों इसकी किताब तारीखुल आइम्मा में लिखा है कि अलमदार वाली सरकार गाजी अब्बास का बेटा, हुसैन का भतीजा, अली का पोता, अबू तालिब का पड़पोता, तो नाम उसका भी मुआविया है। नाम उसका भी मैं जो नाम रखूं मुआविया, कहता बुग़्ज़ अली है, तो गाजी अब्बास ने नाम बुग़्ज़ अली में रखा या मोहब्बत अली में रखा? ये फैसला तू कर ले। रहा ये मामला कि नाम मुआविया कहां कहां पर है, तो याद रखिएगा कि जनाब सैयदना अली जल मुर्तजा, जनाब अली के शागिर्दों में 2 का नाम मुआविया, इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में 1 का नाम मुआविया, इमाम अली रजा के शागिर्दों में 7 का नाम मुआविया। जनाब मूसा कासिम रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से जाने लगे तो जिस शख्स को बुला के अपना वसीयतनामा लिखवाया उस कातिब का नाम भी मुआविया। जनाब अली रजा जो बने इमाम, तो अली रजा की इमामत का पहला गवाह, उस गवाह का नाम भी मुआविया। अगर मेरे घर में मुआविया हो तो मानी ये होंगे, अगर अली के घर में हो तो फिर मानी क्या होंगे? फिर कहता कहने नहीं, असल मसला ये है कि नबी के आल ने तो नाम रखे थे, लेकिन नबी के सहाबा ने अली के नाम पे बच्चों का नाम नहीं रखा। मैंने इसी मुहर्रम में कुछ नाम जमा किए। 46 नाम है फातिमा। क्या नाम भाई? 46 नाम फातिमा। और ये पाक पैगंबर के सहाबा ने अपनी बच्चियों के नाम रखे। 13 नाम है अली, रखे नबी के सहाबा ने। 7 नाम है हुसैन, रखे नबी के सहाबा ने। एक सहाबा ने कहा अगर कोई एक अली दिखाते नबी के सहाबा में, मैं अपना मजहब छोड़ दूंगा। मैंने कहा एक नहीं दिखाता 2 हूं, लेकिन रहे अपने घर में। जहां की मुसीबत है वहीं पर है, और ये दूर की बात कोई नहीं। सैयदना अमीर मुआविया, जनाब अमीर मुआविया के वालिद नाम उनका अबू सुफियान है। अबू सुफियान के जो अब्बा हैं नाम उनका हर्ब है। हर्ब के जो अब्बा हैं नाम उनका उमैया है। उमैया का जो भाई है नाम उसका आस है। आस का जो बेटा है नाम मेरे भाई उसका नाम उसका मेरे भाई रबी है। रबी का जो बेटा है तो नाम उसका लुकैत है। और ये लुकैत कौन है? जो सैयदना अमीर मुआविया का चच्चा ज़ाद है। इसी लुकैत का बेटा है, मुआविया का भतीजा है, नाम उसका अली है। नाम उसका
नाम उसका अली है। अमीर मुआविया का भाई है, अबू सुफियान का बेटा है, नाम उसका उतबा है। उतबा का जो बेटा है नाम उसका वलीद है। वलीद की जो बीवी है नाम उसका लुबाबा है। लुबाबा का जो दो बेटे हैं, एक का नाम अब्बास है, एक का नाम अली है। यानी अमीर मुआविया का रिश्ते में जो पोता लगे उस पोते का नाम भी मुआविया। जो सैयदा हिंद का पड़पोता तो नाम उसका भी मुआविया। अबू सुफियान नाम उसका अली। जो जनाब अबू सुफियान का पड़पोता तो नाम उसका अली। अमीर मुआविया का पड़पोता तो नाम उसका अली। तू बाकी जमाते सहाबा की बात करता है तो अमीर मुआविया के दर पे आ, तुझे मैं यहां पे अली ही अली दिखाऊं और अली के दर पे चल, मुझे मुआविया ही मुआविया दिखाऊं। आज इससे पूछो जो पड़ोसी है, जानते पड़ोसी भाई, पड़ोसी अल्फाज के पर्दे में हम जिनसे मुखातिब हैं ये जान गए होंगे, क्यों नाम लिया जाए। पूछो हुजूर आपका तारुफ, कहता जाफरी हो। जाफरी कौन है? कहते इमाम जाफर को मानते। चल बात खत्म हो गई, तू बता कि तेरे इमाम बकौल तेरे इमाम जाफर सादिक हैं। छठा इमाम इमाम जाफर सादिक है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, इनकी बेटी का नाम क्या है? सातवां इमाम तो बेटी का नाम क्या है? आठवां इमाम तो बेटी का नाम क्या है? नौवां इमाम तो बेटी का नाम क्या है? नौवें इमाम की पोती तो पोती का नाम क्या है? तेरी किताबें बयान करती हैं कि छठा इमाम जाफर सादिक है तो बेटी का नाम है आयशा। सातवां इमाम मूसा काजिम है तो बेटी का नाम है आयशा। आठवां इमाम अली रजा है तो बेटी का नाम है आयशा। नौवां इमाम इमाम तकी है तो उसकी बेटी का नाम है आयशा। और नौवें मेरे भाई इमाम की पोती तो पोती का नाम भी आयशा। अब जो कहने नहीं 80 साल तक पाबंदी लगा दी थी नबी के यारों ने कि आयशा फातिमा तो ज़हरा के नाम पे किसी बच्ची का नाम फातिमा नहीं रखना। मैं कहता हूं अकल के अंधे, हाथ में हाथ डाल दिखाता मैं हूं। सीधा चलते हैं फारूक आजम के दरवाजे पर। खत्ताब की बेटी है, उमर की बहन है तो नाम उसका भी फातिमा। तारीख तिबरी के मुताबिक सैयदना फारूक आजम तो सबसे छोटी बेटी तो नाम उसका फातिमा। फारूक आजम का बेटा नाम उसका अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बिन उमर की पोती तो नाम उसका फातिमा। जनाब उबैदुल्ला बिन उमर, उबैदुल्ला बिन उमर की बेटी तो नाम उसका फातिमा। जनाब अबू बकर सिद्दीक, बेटे का नाम है अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान की बेटी तो नाम उसका अस्मा। अस्मा की बेटी तो नाम उसका भी फातिमा। जनाब अबू बकर सिद्दीक का बेटा तो नाम उसका मोहम्मद। मोहम्मद का बेटा तो नाम उसका कासिम। कासिम की बेटी तो नाम उसका भी फातिमा। आले नबी के दर पे जाए तो आयशा ही आयशा मिले, असहाबे नबी के दर पे आए तो फातिमा ही फातिमा मिले। फिर जब को बात ना चले, कहते नहीं जो अमीर मुआविया का खानदान था ना, ये खानदान कोई अच्छा नहीं था, बड़ा शरारती खानदान था। इसे तो कुरान ने नऊज़ुबिल्लाह शजरा मलूना कहा है। हम कहते हैं मलूनो तुम बताओ, तुम्हें पता लग गया खानदान अच्छा नहीं, नबी को पता नहीं लगा था? जिसने रिश्ते दिए भी सही, जिसने रिश्ते लिए भी सही, उस काली कमली वाले को पता नहीं लगा, काली बूथी वाले को पता लग गया कि खानदान अच्छा नहीं था। ये खानदान कोई अजनबी नहीं है, ये खानदान को अजनबी, ये तो ऐसा भाई प्यार मोहब्बत वाला मामला है। जहां पे कोई राजपूत दोस्त है भाई, राणा राजपूत, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। चले जी, एक कोई गुज्जर भाई, चले काजी हैं तबलीगी जमात का काम इनसे चला कि मेवाती खानदान वाले, चले अगर ना भी हो तो खानदान का नाम तो सुना ना भाई। जो राणा राजपूत हैं इनकी 23 बड़ी शाखें हैं, आगे झैली ब्रांचें हैं। यानी फैलाओ तो 23 है, समेटो तो एक राणा राजपूत बनता है। गुज्जर खानदान वाले जो हैं इनकी 101 शाखें, फैलाओ तो 101, समेटो तो गुज्जर बादशाह बनता है। ऐसे तबलीगी जमात का काम चलाने वाले, तबलीगी जमात का बुनियाद रखे वाले कौन? मेवाती। अगर फैलाओ तो इनकी 52 गोते हैं, अगर समेटो तो एक म्योर राजपूत बनता है। ऐसे ही अरब की धरती पर कबीला है जिसे कुरैश कहते हैं। इस कुरैश की 12 शाखें हैं। एक शाख वो है जिसे बनी हाशिम कहते हैं, जो नबी पाक का भी घराना, जनाब अली का भी घराना। दूसरी शाख वो है जिसे कबीला बनु तैम कहते हैं, यह अबू बकर सिद्दीक का घराना। एक शाख वो है जिसे कबीला बनु अदी कहते हैं, यह फारूक आजम का घराना। एक शाख वो है जिसे कबीला बनु अब्दी शम्स कहते हैं, यह उस्मान गनी का घराना। एक शाख वो है जिसे कबीला बनु उमैया कहते हैं, यह अमीर मुआविया का घराना। एक शाख वो है जिसे कबीला बनु मखजूम कहते हैं, यह खालिद इब्न वलीद का घराना। एक शाख वो है जिसे कबीला बनी दार कहते हैं, यह सैयदा अम्मी खतीजा का घराना। यानी फैलाओ तो 12 बनते हैं, समेटो तो एक बनता है कि नबी भी कुरैशी है, अली भी कुरैशी है, गनी भी कुरैशी है, कातिबे वही भी कुरैशी है। और जब कहे ना कातिबे वही, क्या भाई कातिबे, तो फिर क्या कहते हैं? कितने लिखे? हम कहते हैं पंजाबी में मुमन कहते हैं कि हमें छोड़ो, अपनी मंजी तले डांग फेरो। अपनी चारपाई के नीचे डंडा शंडा फेरोगे तो काफी कुछ निकल आएगा। तुम्हारे अब्बा ने, दादा ने, परदादा ने, लक्कड़ दादा ने, भगड़ दादा ने तेरी किताबों में लिखा, किताब तेरी है
नहजुल बलागा लिखने वाला कौन और मेरे उसका शारे कौन, उसे इब्ने अबिल हदीद कहते हैं। किताब तेरी है अनवार नुमानिया, लिखने वाला कौन, उसे नेमतुल्लाह जज़ायरी कहते हैं। किताब तेरी है मानियुल अखबार, लिखने वाला कौन, उसे शेख सद्दूक कहते हैं। किताब तेरी है तनकीहुल मकाल, लिखने वाला कौन, उसे अब्दुल्ला मामकानी कहते हैं। और तेरे सारे बड़ों ने लिखा कि अमीर मुआविया वो है जो 3 साल तक महबूब पैगंबर के सामने यूं बैठा कि अर्शों से जिब्राइल अमीन जो लाते हैं, नबी पढ़ते हैं, मुआविया सुनता है, सीने में बसाता है, हाथों से लिखता है, उम्मत तक पहुंचाता है। अब तू बता, तेरी जात गलत या तेरी किताब गलत? जी भाई, मेरे नजदीक तो दोनों गलत है, लेकिन तू फैसला खुद ही कर ले, तेरी जात गलत या तेरी किताब गलत। अपनी जात को गलत कहेगा तो पागल कहलाएगा, किताब को गलत कहेगा तो बेईमान कहलाएगा। तू जैसे करना चाहे फैसला कर ले, लेकिन अमीर मुआविया वो है जिसे तेरा अब्बा भी माने कि कातिब वही, और अल्लाह के नबी ने जिसे बनाया वो कातिब वही। कहते नहीं खानदान अच्छा नहीं था, अच्छा तुझे पता लग गया नबी ये पाक के 11 चच्चा हैं। कितने भाई बोल दीजिए, कितने भाई? 11 चच्चाओं में 4 का निकाह खानदान अमीर मुआविया में हुआ। जनाबे नबी पाक की 6 फूफियां, अली की 6 फूफियां, सफिया, बैजा, उमैमा, तीनों का निकाह इसी खानदान में हुआ। नबी पाक की 11 बीवियां, 4 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। नबी पाक की 4 बेटियां, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, तीनों का निकाह इसी खानदान में हुआ। अल्लाह के नबी के 3 दामाद हैं, लुकैत इब्न रबी, उस्मान गनी, 2 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। नबी पाक के दौर में असहाब रसूल में जो लिखना पढ़ना जानते हैं, तादाद उनकी 17, 7 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। अल्लाह के नबी के दौर में मक्का से हबशा जाने वाले असहाब की तादाद 114, 17 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। ओहद के मैदान में 70 शहीद, 70 में 14 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। बकौल कारी फतेह मोहम्मद पानीपत्ती रहमुल्लाह के रिसाला कातिबा ने वही में लिखा कि अल्लाह के नबी ने जिन लोगों से कुरान लिखवाया उनकी तादाद 42 है। 42 में सबसे ज्यादा कुरान जिन्होंने लिखा तादाद उनकी 13, उन 13 में 7 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। नबी पाक ने अपने दौर में 9 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की। हमारा मौजूदा मुल्क पाकिस्तान 3.25 लाख मुरब्बा मील है, यानी पाकिस्तान जैसे 3.5 मुल्कों पे हुकूमत मेरे महबूब पैगंबर की। हमारे 4 गवर्नर हैं, महबूब पैगंबर की गवर्नमेंट में 36 गवर्नर थे। 26 कबीलों से 27 अफराद को चुना और एक ही कबीले से 9 अफराद को चुन के अल्लाह के नबी ने मुहम्मदी गवर्नमेंट का उन्हें सतून बनाया और 9 के 9 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। जब हम ये बात करेंगे तो नहीं, जब घाटा पड़े ना बंदा पुराने खाते खोल लेता है। हम कहते हैं पुराना खाता वो खोले जिसकी परचून की दुकान मोहल्ले की नुक्कड़ पे हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं, हमारा चलता फिरता डिपार्टमेंटल स्टोर है। जब कहेगा, जहां कहेगा, जैसे कहेगा, जितना कहेगा, माल इंशाल्लाह हाजिर। तू बता, कहे तो बात आगे चला लेते हैं। सैयदना अली की 9 बीवियां, कितनी? दूसरी बीवी का नाम है सैयदा उमामा। उमामा कौन है? बीवी अली की है, खानदान इसका यही है। हजरत हसन मुत्तबा की बीवी नाम उनका आयशा बिनते खलीफा, बीवी हसन की है, भाभी हुसैन की है, बहू अली की है और खानदान यही है। सैयदना हुसैन इब्ने अली, जनाब हुसैन इब्ने अली का बेटा जो अली अकबर करबला की धरती पर शहीद हुआ। इनसे पूछो हुजूर हमें घोड़ों के नाम तो बड़े बताते हो कि मुर्तजस भी घोड़ा है, दुलदुल भी घोड़ा है, जुलजना भी घोड़ा है, फिजा घर की नौकरानी है, तो मौला हुसैन के घर की मलका का नाम क्यों नहीं लेता? गाजी अब्बास के कलम पे हाथ रख, जमाने को बता कि अली अकबर की अम्मा कौन है, हुसैन की घरवाली कौन है, हसन की भाभी कौन है, अली की बहू रानी कौन है। तेरी किताबें बयान करती हैं कि अली अकबर की अम्मा, हुसैन की घरवाली, हसन की भाभी, अली की बहू रानी, इसका नाम है सैयदा लैला। लैला की अम्मा अली अकबर की नानी, हुसैन की सास जनाब अली की समदन, इसका नाम है सैयदा मैमूना। मैमूना के अब्बू का नाम है अबू सुफियान, भाई का नाम है अमीर मुआविया। उन्हें पता नहीं लगा, इसे पता लग गया। इमामों को पता नहीं लगा, इमामी को पता लग गया। कूफा के ताजदार को पता नहीं लगा, कूफा के गद्दार को पता लग गया। पूछो मौला हुसैन कौन है? मौला हुसैन की बेटियां कितनी? कहता 2 बेटियां। नाम? जिस सैंड सुगरा थे सैंड कुबरा। इसे को इंसान का बच्चा बन गर्दान न पड़, सीधे सीधे नाम पता। नाम क्या? एक का नाम है सैयदा फातिमा, एक का नाम है सैयदा सगीरा, नाम है सुकैना, SUKAINA। लेकिन नामों को पता तो भाई उसको हो ना, या दर वाला हो या घर वाला हो। जिसको घर के बच्चों के नाम पता ना हो तो हकीकत ये नुमाया होती है कि ये घर का भी कोई नहीं, घाट का भी कोई नहीं।
इससे पूछो दोनों बेटियां हुसैन की हैं, भतीजियां हसन की हैं, पोतियां अली की हैं, पड़पोतियां अबू तालिब की हैं। इन दोनों का निकाह किसके साथ हुआ? तो सैयदा फातिमा का निकाह जनाब अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान से, और सैयदा सकीना बकौल इसके उसका निकाह सैयदना जैद बिन अमर बिन उस्मान से। ये दोनों बहनें, ये दोनों भाई, ये दोनों बहनें हजरत सकीना बकौल इसके और सैयदा फातिमा, ये दोनों भाई जैद और अब्दुल्ला, इन दोनों की अम्मा, इन दोनों की सास, इसका नाम है सैयदा रमला। रमला की जो अम्मा, इन दोनों की मेरे भाई वो जो इनकी नानी है उसका नाम है कुरैबत सुगरा, और कुरैबत सुगरा का घर वाला कौन है? उसका नाम है अमीर मुआविया। तो रिश्ता कितना प्यारा बनता है कि बेटियां हुसैन की हैं, भतीजियां हसन की हैं, पोतियां अली की हैं, पड़पोतियां अबू तालिब की हैं, और दुल्हा कौन है? जो नवासे अमीर मुआविया के हैं, पोते उस्मान गनी के हैं, पोते उस्मान गनी के। इससे पूछो भाई सैयदना हुसैन इब्न अली जिस खानदान में रिश्ता करे, जिस खानदान को रिश्ता दे, जिस खानदान से रिश्ता ले, तुझे पता लग गया, उन्हें पता नहीं लगा था। जी भाई वो कौन? सैयदना मीरे। अब जब इसकी तान आके टूटे ना, वो कहां पे? जी जैसा भी हो, लड़े तो थे ना आपस में, हम कभी लड़े थे, हमने पैगंबर के सहाबा को उनके तमाम अमाल समेत कबूल किया है। बस लड़े थे, फिर क्या हुआ? कहना सुलह हो गई थी। तो लड़ाई के बाद अगर सुलह हो जाए, नूरदीन करमदीन दो भाई लड़े, सुलह हो गई, खानदान के बड़े ने सुलह करवा दी, बाद में कोई थर्ड पार्टी है कहता नूरदीन तेरे भाई ने अच्छा नहीं किया बहरहाल तेरे साथ, तो सारे कहेंगे बदबख्त आदमी, ये भाई लड़े थे, सुलह इनकी होगी, लड़ाई के बाद तू फिर लड़ाई की बातों को छेड़ता है, तो इसे क्या कहेंगे? जी भाई और भाई दो राजपूत आपस में लड़े, बड़े राजपूत ने आके दोनों की सुलह करवा दी, राजपूत से लड़ा, सुलह हो गई, लेकिन गांव का मिरासी का नहीं भाई सुलह बनती नहीं थी वैसे। जी भाई तो इलाज इसका क्या है? जी भाई इस मिरासी का इलाज क्या है? खल्ला नहीं, खल्ले गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है। इसे इज्जत और एहतराम के साथ उठाएंगे, किसी अच्छे से होटल पे ले जाके दोपहर के खाने का आर्डर देंगे, लेकिन आर्डर इसकी शाया निशान देंगे, और मेन्यू क्या होगा? चप्पल कबाब, बूट पुलाव, घसुन पेड़े, धक्कम पेल, मार कुटाई, ज्वारा से पापोस, चांटों की चटनी, धक्कों का सलाद। भाई लड़ाई राजपूतों की और फैसला करे मिरासी, लड़ाई हुई पैगंबर के सहाबा की, उनका फैसला वो करे जो उनसे आला अथॉरिटी है, वो या भेजने वाला खुदा है या इनको पढ़ाने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा है। खुदा ने फैसला कर दिया सारे जन्नती, और नबी ने कह दिया यार मेरे सितारों की मानिद है, यार मेरे सितारों की मानिद हैं। तो याद रखेगा, अब जनाब सैयदना अमीर मुआविया की जब तारीफ की जाए ना, तो बाज कुछ मरीज और भी होते हैं, कहते नहीं ये अली के बुग्ज में इन्होंने तारीफ की। भाई हम जनाब अली से मकाम जनाब अमीर मुआविया का क्यों बढ़ाएं? कि अमीर मुआविया से पूछा गया आप अफजल हैं जनाब अली, पर मैं वल्लाह जनाब अली का एक कदम मेरे बाबा की पूरी औलाद से अफजल। जो मकाम अल्लाह ने जनाब अमीर मुआविया को दिया, जमाने भर के सारे गौस कुतुब अब्दाल मिल जाएं, सारे वली मिल के अमीर मुआविया का जात का तो क्या, या तो इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 11 वाला पीर फरमाए, अगर मुझे पता लग जाए कि इस रास्ते से अमीर मुआविया की सवारी गुजरेगी, मैं उसी पे आके बैठूंगा कि अमीर मुआविया के घोड़े के कदमों से उड़ने वाली मिट्टी मेरे जिस्म पर पड़े, मैं समझूंगा मेरी बख्शिश के लिए काफी। जमाने के सारे वली मिल जाएं तो अमीर मुआविया का मुकाबला करते। और मेरे यहाँ पर महबूब पैगंबर मदनी करीम का सहाबी अमीर मुआविया है। महबूब पैगंबर की मदनी करीम की उम्मतों के 1.25 लाख उम्मतों में अबू बकर, उमर, उस्मान के बाद सारे के सारे मिल जाएं तो चौथे नंबर वाले अली का मुकाबला कोई नहीं, जिसको मकाम नबी ने दिया कौन छीन सकता है। हम अहलो सुन्नत हैं, अल्लाह के नबी ने जब जहां जिसे जो जैसा मकाम दे दिया हम तस्लीम भी करते हैं, सलाम भी करते हैं। आज रजब की कौन सी तारीख भाई? जी भाई 22। जी भाई 22 है। तो आज हलवा जिसने खाया बताइए थोड़ा सा भाई, हलवा। जी भाई बंदा कभी जाए ना हकीम के पास, वो कहता भाई नरम नरम हलवा खाया कर, क्यों? कहता तेरा मैदा खराब है। और कभी बंदा चला जाए ना हकीम के पास, जी जिस्म में जोड़ में दर्द है, दर्द बड़ा है, वो कहता हड्डी पसली, कहता वो तो ठीक है सारी, लेकिन जोड़ों में दर्द बड़ा है। कहता भाई हुआ क्या था? कहता किसी से मैंने पंगा ले लिया था, उसने ऐसा पेंजा चढ़ाया ना मुझे कि जिस्म का जोड़ जोड़ दुखता है। वो कहता गरम गरम हलवा खाया करता कि अंदर के जख्मों की टकोर हो जाए। 22 रजब को जो लोग सुबह सुबह हलवा खाते हैं, इनको वो मार अभी तक नहीं भूली जो पैगंबर के साले अमीर मुआविया ने पेंजा इनको चढ़ाया था।
वो जो अंदर ही अंदर के जख्म इनके हैं वो मजबूर करते हैं टकोर के लिए। तो याद रखिएगा, सैयदना अमीर मुआविया, महबूब पैगंबर के भाई जनाब अली, हम दोनों के गुलाम। आखिरी 2-4 मिनट बात मेरी खत्म हुई। आज जो कहे ना कि नहीं मैं इमामों को तो मानता हूं लेकिन अबू बकर को, मैं कहता हूं तू पुत्र लगता है कि अबू बकर को छोड़ के 12 इमामों को मान के दिखा दे। चल तू बता 12वां इमाम कौन है? कहते नाम उसका सैयदना इमाम मोहम्मद महदी है। पूछो इमाम महदी कौन है? कहते नाम उनका मोहम्मद होगा, लक़ब उनका महदी होगा। हम कहते चल अपने अब्बा की किताब उठा, अन-नज्म साकिब किताब में अल्लामा नूरी तबरसी ने वाक़या लिखा कि आने वाला 12वां इमाम जब आएगा नाम इसका मोहम्मद होगा, लक़ब इसका महदी होगा और कुनियत इसकी अबू बकर होगी। क्या होगी? क्या होगी? अब तू बता के इस अबू बकर से पहले अल्लाह की धरती पर किसी का नाम अबू बकर था? कोई भी नहीं था। अली से पहले अली कोई ना था, हसन से पहले हसन कोई ना था, हुसैन से पहले हुसैन कोई ना था, आयशा से पहले आयशा कोई ना थी, अबू बकर से पहले अबू बकर कोई ना था। अब तू बता के 12वां इमाम कौन है? कहता उसका नाम इमाम मोहम्मद महदी है। चल हिम्मत करके बता के 12वां इमाम का अब्बू कौन है? कहता उसका नाम तो इमाम हसन अस्करी है। हसन अस्करी का अब्बू कौन है? कहता उसका नाम तो इमाम नकी है। इमाम नकी का अब्बू कौन है? कहता उसका नाम तो इमाम तकी है। इमाम तकी का अब्बू कौन है? कहता उसका नाम तो अली रजा है। अली रजा का अब्बू कौन है? कहता उसका नाम तो मूसा काजिम है। भाई मूसा काजिम का अब्बू कौन है? कहता उसका नाम तो जाफर सादिक है। भाई जाफर सादिक का अब्बू कौन है? कहता उसका नाम तो इमाम बाकर है। तो इमाम बाकर की घरवाली कौन है? इमाम जाफर की अम्मा कौन है? कहता उसका नाम तो सैयदा अस्मा उम्मे फरवा है। पूछो उम्मे फरवा की अम्मा कौन है? इमाम जाफर की नानी कौन है? इमाम बाकर की सास कौन है? कहता उसका नाम तो सैयदा अस्मा है। पूछो अस्मा का अब्बू कौन है? कहता उसका नाम तो अब्दुर्रहमान है। पूछो अब्दुर्रहमान का अब्बू कौन है? अब घोड़े की दुम चूमने वाला कैसे बताया कि उस बाबा जी का नाम तो अबू बकर सिद्दीक है। इमाम जाफर से लेकर आखिरी इमाम तक सारे इमाम जिसकी औलाद है उसे सैयदा उम्मे फरवा कहते हैं। उम्मे फरवा जिसकी औलाद है उस बाबा जी को अबू बकर। चले 1 मिनट और बात मेरी खत्म हुई। अब मुआविया नाम के मानी क्या है? भौंकने वाले जानवर को मुआविया नहीं कहते। हाँ, जिसको देखकर भौंकने वाला भौंकना शुरू कर दे उस जात को मुआविया कहते। भौंकने वाला नहीं, भौंकाने वाला। क्या भाई? भौंकाने नाम मुआविया का आईना है जो हराम को हराम दिखाता है, हलाल को हलाल दिखाता है। अमीर मुआविया नाम के मानी का ऐसा जवान जो 30 साल की जवानी की उम्र को पहुंचे, जवानी भी ऐसी कि अपने तो अपने बेगाने भी कहें वाह यार क्या जवानी है, उसे मुआविया कहते हैं। जो दुश्मन के पंजे में डाले, पंजा पंजे को मरोड़ कर रख दे, उसे मुआविया कहते हैं। जिसकी एक आवाज पे पूरा कबीला जमा हो जाए उसे मुआविया कहते हैं। और जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भरपूर दिफा करे तो उसे मुआविया कहते हैं। आसमान पे चमके चांद तो चांद की मंजिल को मुआविया कहते हैं। जंगल में धाड़े शेर तो शेर की धाड़ को मुआविया कहते हैं। और आसमान में पिछले पहर चमकने वाला वो सितारा, जिस सितारे की चमक दमक को देख के जमीन को पर 4 टांगों वाले की आंखों में ऐसी चुभन होती है कि आसमान की जानिब वो मुंह करके रोना कुरलाना शुरू कर दे। अगर ये सितारा आसमान पे हो तो सितारों में सितारे को मुआविया कहते हैं। अगर फर्शों पे हो तो मोहम्मद के यारों को मुआविया कहते हैं। तो इंशाल्लाह जब तक जिएंगे नबी पाक की जात का भी दिफा करेंगे, नबी की आल का भी, नबी की जमात का भी दिफा करेंगे। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे तो नबी पाक मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल का नौकर बना के जिंदा रखे। अल्लाह हमें जब मौत दे तो नबी पाक के सहाबा के दिफा में अल्लाह जामे शहादत नोच फरमाए, हमें अता फरमाए। अल्लाह जब हमें मौत दे तो ऐसी मौत दे कि दिल में मोहब्बत हुजूर की हो, होंठों पे कलमा हुजूर का हो, एक हाथ में झंडा नबी के भाई अली का हो तो एक हाथ में झंडा अली के भाई अमीरे मुआविया को हो। और अब ताला तमाम हज़रात की जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, आल में, औलाद में, नस्लों में, फसलों में अल्लाह बरकतों का फैसला फरमाए। व आखिर दावत